तो हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए फिर से लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स लेसन 1। क्या लेसन का नाम है? प्रकाश यानी कि लाइट। अब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में कि क्या बोलते हैं, हम लोग प्रकाश का पांचवा लेक्चर पढ़ रहे हैं। कौन सा लेक्चर पढ़ रहे हैं भाई? पांचवा लेक्चर। और इसमें हम लोग बहुत सारे मतलब बातों को समझा चुके हैं, जैसे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, फिर क्या बोलते हैं अदित पदार्थ क्या होता है, प्रदीप्त पदार्थ क्या होता है, फिर बता चुके आप लोगों को कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, फिर प्रकाश का क्या बोलते हैं प्रकीर्णन क्या होता है। उसके बाद में और भी बातें की थी, जैसे पारभासी पदार्थ क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है और अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। फिर समांगी माध्यम क्या होता है, समांगी माध्यम क्या होता है। फिर उसके बाद में किरण क्या होता है, किरण पुंज क्या होते हैं यानी कि प्रकाश पुंज क्या होते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। इन सभी विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की थी। अब बात यहाँ है कि अब हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक बारे में, उस टॉपिक को हम लोगों ने लिख लिया है और यहाँ पे हम लोग उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे एक एक करके। टॉपिक कौन कौन सा है बच्चों, देख लीजिए। टॉपिक है छाया। छाया करने का मतलब होता है शैडो। दूसरा टॉपिक क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझिए कि अभी तक आप जो भी क्लास में देखे थे ना, पार्ट 4 तक जो भी आपका क्लास था वो आपका एकदम बेसिक था। क्या था? बेसिक। और यहाँ से आपका समझिए कि लेसन जो हो रहा है ना, शुरू हो रहा है कहाँ से? यहाँ से। क्योंकि आपको लेसन में दिख रहा होगा शुरू शुरू में, अगर बिहार बोर्ड का कोई भी इससे जो जो निकल के बुक आता है वो बुक लिए होंगे तो आपको सबसे पहला लेसन दिख रहा होगा प्रकाश का प्रवर्तन, यानी कि लेसन असल में शुरू होता है यहीं से। और इससे पहले जितने भी हम लोग कुछ पढ़े हैं वो सब हमारा बेसिक होता है, जो यहाँ पे आज के इस वीडियो में काम आता है। ठीक ना? चलिए शुरू करते हैं क्लास को एकदम अच्छी तरीके से। और हम लोग क्या पढ़ेंगे? परावर्तक सतह, आपतित किरणें, परावर्तित किरणें, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण और भी बहुत सी बातें। लेकिन आज क्लास में पढ़ेंगे सिर्फ इतना है टॉपिक, और भी कुछ बचेगा अभी सिद्ध करना बाकी है, वो सब सिद्ध करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना? आगे आने वाले वीडियो में। ठीक ना? चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। तो आप लोग बन रहिए शुरू से लास्ट तक, और वीडियो आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए बढ़ते हम लोग करते हैं, देखते हैं एक एक टॉपिक को एकदम बारीकी से। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग छाया को। किसको शुरू करते हैं बच्चों? तो छाया को। देखिए छाया को शुरू करते हैं ना, छाया को। चलिए छाया दे रहा है ना, चलिए ठीक है। बात यहाँ है, क्या बात है कि अगर प्रकाश से गमन करने के, मान लीजिए हमारा लाइट है, लाइट से क्या बोलते हैं, निकाल रहे हैं प्रकाश। यहाँ पे टॉपिक पे इमेजिन कीजिए, क्या कीजिए? इमेजिन। यानी कि आप लोग अपनी कल्पना कीजिए। जैसे आप लोग घर पे मान लीजिए कि आप लोग क्या बोलते हैं, ईटा या पत्थर लिए है या फिर कांच का टुकड़ा लिए हुए है, और यहाँ पे लाइट लिए हुए हैं, इसको बार रहे हैं, यहाँ पे जाकर इसको पार नहीं कर पा रहा है। ठीक ना? या फिर आप लोग किसी बल्ब के सामने खड़ा हो जाइएगा, क्या बल्ब के सामने खड़ा हो जाइएगा तो क्या होगा? आप अपारदर्शी वस्तु हुए। क्या हुए? आप अपारदर्शी वस्तु हुए। तो जितने भी बच्चे हैं वो सब क्या होंगे? हम भी अपारदर्शी वस्तु हुए, यानी कि हमसे क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरणें पार करके उस पर नहीं जा सकती है। ठीक ना? तो बात वही है। क्या छाया में क्या लिखेंगे कि प्रकाश की गमन करने के पथ पर यदि कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए, यानी कि जिसे प्रकाश पार न कर पाए, उसे बोलते हैं अपारदर्शी वस्तु। यानी कि अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश उसे पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण वहां पे अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं हम लोग छाया कहते हैं। ठीक ना? तो आप लोग वीडियो में देखते रहिए कैसे लिखेंगे मौलवी साहब इसके परिभाषा को, आप लोग समझ में आ गया होगा बच्चों। क्या लिखेंगे कि अगर प्रकाश के गमन करने के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए, क्या रख दी जाए तो वह, यानी कि प्रकाश उस वस्तु को पार नहीं कर पाती है। क्या
नहीं कर पाती है, नहीं कर पाती है, जिसके कारण, नहीं कर पाती है, जिसके कारण, जिसके कारण वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। क्या? जिसके कारण, जिसके कारण वहां अंधेरा, वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाती है। क्या? बन जाती है, उसे ही बन जाती है, उसे ही छाया कहते हैं। क्या? छाया कहते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि इस मतलब क्या बोलते हैं ना, इस टॉपिक को आप लोग एकदम अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। छाया का मतलब भाई इंग्लिश में बोलते हैं शैडो। क्या बोलते हैं भाई? शैडो। क्या? शैडो, शैडो, क्या? शैडो। बात यहां है कि अभी बताया हूं, यदि प्रकाश के गमन करने के पथ पर, क्या प्रकाश है, लाइट को टिपेंगे प्रकाश निकलेगा, और प्रकाश के गमन करने के पथ पर, पथ में यदि कोई अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाए तो वह मतलब प्रकाश उस वस्तु को पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण वहां इससे आगे कुछ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, उसे लोग बोलते हैं छाया, या फिर बोला जाए क्या तो शैडो। जैसे हम लोग जाते हैं सूर्य के प्रकाश में, दिन में निकलते हैं बाहर और हम लोग खड़ा होते हैं, तो जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, हमें क्या करते हैं, हमें मतलब उसका प्रकाश हमें पार नहीं कर पाती है, किसके, हमें पार नहीं कर पाती है। सुबह शाम उठिएगा, आपको क्या बोलते हैं, इधर घूम जाना है, इधर घूम जाना है, पूरब के मुंह में घूम जाना है, ईस्ट में घूम जाना है, और क्या बोलते हैं ना, ईस्ट से आपका क्या बोलते हैं ना, प्रकाश की किरणें आएगी, क्या होगी, प्रकाश की किरणें आएगी, लेकिन आपको पार नहीं कर पाएगी, जिसके कारण आपके पीछे क्या बन जाएगा, आपके पीछे क्या बन जाएगा भाई, एक छाया बन जाएगा, यानी कि एक काला क्षेत्र, अंधेरा क्षेत्र बन जाएगा, और आप इधर उधर देखिएगा ना, अभी तो आपको क्या बोलते हैं, पार नहीं कर पाएगा, तो आपको देखिएगा ना, तो आपके सामने क्या दिखाई देगा, छाया दिखाई देगा, एकदम सेम टू सेम आपके ऐसा, यानी कि जिस तरह से वस्तु रहेगा एकदम उसी तरह से छाया दिखाई देगा, ठीक ना। ठीक है, इधर समझ में चलाया होगा। अब चलते हैं प्रकाश के परावर्तन। क्या? प्रकाश के परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। शुरू करते हैं लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। प्रकाश का परावर्तन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके नाम पर, लेसन का नाम पर गया है प्रकाश का परावर्तन। क्या? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, आप लोग कोशिश कीजिएगा पूरी तरह से समझने का, और परिभाषा बहुत ही आसान रहने वाला। क्या? परिभाषा बहुत ही आसान रहने वाला, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, यदि, पहले समझिए आप लोगों को, मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए समतल सतह है। क्या है? समतल सतह है, आपको चमकते हुए भी दिखाई दे रहा होगा ना, आपको चमकते हुए दिखाई दे रहा होगा। तो बात क्या है कि समतल सतह है, और ये क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं दर्पण। क्या भाई? दर्पण, यानी कि इसमें लोग अपने चेहरों को देख सकते हैं। मान लेते हैं ऐसा कि आपका दर्पण यानी कि शीशा है, यानी कि इसमें हम अपने चेहरे को देख सकते हैं, ठीक ना। शीशा में भाई चेहरे को दिखता है, चेहरे को देख सकते हैं। तो बात क्या है कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है और अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या? उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी कि मान लीजिए क्या है भाई, ये आपका दर्पण है, और यहाँ से आएगा प्रकाश की किरणें आएगी और फिर उधर ही लौट जाएगी, यानी कि अपने ही क्या बोलते हैं माध्यम में लौट जाएगी, जिधर से आया है उधर ही लौट जाएगा, उसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लीजिए हम अपना चित्र बनाते हैं, क्या बनाते हैं, चित्र। ये हो गया आपका दर्पण। देखिए दर्पण आपको किताब में कुछ इस प्रकार से ही मिलेगा, किस प्रकार से, इस प्रकार से ही मिलेगा। इसको बोलते हैं दर्पण, इसको बोलते हैं लोग एम, इसको बोलते हैं एम डैश, या फिर एम कहीं कहीं लिख दिया जाता है, क्या, एम। और मान लीजिए हम यहाँ से प्रकाश मार रहे हैं, क्या मार दिए प्रकाश, और यहाँ से वापस आ गया। देखिए इधर गया है, इधर आ गया, इधर जाता तो अलग माध्यम। क्या? प्रकाश के उस पर जाता तो अलग माध्यम, यानी कि जो दर्पण है, दर्पण के उस पर जाता प्रकाश तो अलग माध्यम, और कांच के अलग वाला माध्यम हो जाता, कांच वाला माध्यम हो जाता। लेकिन इस माध्यम में ही ना है, हमने वायु हमारे है, रिफ्लेक्ट होकर एकदम वायु में ही चला जाता है, तो माध्यम एक ही है। वही बात बोला जा रहा है परावर्तन में। क्या बोला जाता है परावर्तन में, कि वैसा माध्यम, क्या, जब प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह जिसमें लोग चेहरा देखते हैं, उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। तो क्या प्रकाश जब प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराती है और टकराकर अपने ही मध्य में लौट जाती है, नीचे से टकराया, नीचे से गया, यहाँ पर टकराया और फिर वापस लौट गया अपने ही माध्यम में,
इसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। एकदम परिभाषा एकदम सिंपल सा। नीचे आप लोग लिख दीजिएगा प्रकाश का परावर्तन। क्या? प्रकाश का परावर्तन। हम अपने यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में, यहाँ पे लिख देते हैं क्या? यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या? तो परिभाषा। क्या? परिभाषा, एकदम परिभाषा। क्या लिखेंगे? परिभाषा। चलिए देखते हैं लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराती है, तो परावर्तक सतह से टकराती है तो ना परावर्तक सतह से टकराकर क्या? टकराकर अपने ही माध्यम यदि प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, या लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन करते हैं, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बात क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं ना? जब प्रकाश की किरणें, यहाँ पे देखिए प्रकाश की किरणें आ रही है और सतह से टकराकर, यानी परावर्तक सतह से टकराकर फिर अपने ही माध्यम में, यानी कांच के अंदर नहीं, कांच से बाहर ही वायुमंडल में छोड़े हैं, यानी कि वायु से छोड़े हैं, हवा से छोड़े हैं और फिर हवा में ही लौट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या? प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतने बातों को हम लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। किस पर? नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या है? परावर्तक सतह। क्या? परावर्तक सतह। इसको समझने के लिए हम लोग बनाएंगे यहाँ पर चित्र। तो पहले करते हैं इसको साफ। क्या करते हैं? पहले करते हैं हम लोग बोर्ड को साफ। चलिए शुरू करते हैं हम लोग फिर से इस टॉपिक को। परावर्तक सतह, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये सब के बनाएंगे हम लोग क्या? चित्र। और बनेगा चित्र सिर्फ एक ही, और उसमें से आपको समझाएंगे, ठीक ना? पहले बनाते हैं चित्र को। सबसे पहले क्या बनाएंगे? सबसे पहले चित्र को। सबसे पहले बनाते हैं चित्र। ये हो गया आपका दर्पण। क्या हो गया? दर्पण। चलिए ये क्या बन गया भाई आपका? ये बन गया आपका दर्पण। इसको एम से, नीचे वाले को एम डैश से या फिर एन से सूचित करते हैं, ठीक ना? तो बात क्या है? आपका हो गया दर्पण, और दर्पण पर आ रही है आपतित किरणें। क्या? मान लीजिए इतना उतना नहीं, थोड़ा और से मतलब, ठीक ना? इसका क्या डाले? डाले हो क्या? इसमें डाले प्रकाश की किरणें भेजे, और प्रकाश होकर इधर आ गया, ठीक ना? यहाँ से भेजे और उधर से वापस यहाँ पर टकराया है और टकरा के वापस आ गया है, ठीक ना? तो बात क्या है कि यहाँ से भेजे, टकरा कर इधर आया है। भेजे कहाँ से है? यहाँ से टकरा के इधर आया है, इधर आया है, यानी कि माध्यम वही है। और इधर चला था कांच का, मतलब माध्यम का होता है कांच, यानी कि दर्पण, लेकिन माध्यम कौन सा है? हवा में ही है। इधर से मारे हैं और टकरा कर फिर हवा में चलाया है ना, तो माध्यम एक ही है। इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। इस टॉपिक को हम लोग अभी समझे हैं। अब समझना है परावर्तक सतह। तो हम लोग इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें जिस सतह से, किस सतह से टकरा रही है? यही सतह से टकरा रही है, जितनी चमकीली है, इसी सतह से टकरा रही है, दोनों क्या बोलेंगे? प्रकाश की किरणें जिस सतह से, यानी जिस सतह से टकराती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो हम लोग पहले को खत्म करते हैं। पहले इसको, किसको? परावर्तक सतह को। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह क्या लिखेंगे कि प्रकाश जिस सतह से, क्या? जिस सतह से टकराती, जिस सतह से टकराती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। देखिए कितना आसान था ना? परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह कहते हैं। बात क्या है कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं ना? तो प्रकाश जिस सतह से टकराती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। अब क्या टॉपिक है? अब टॉपिक है आपतित किरणें। क्या? आपतित किरणें क्या है? आपतित किरणें ना, आपतित किरणें। तो देखिए
प्रकाश पर जो किरण आता है, कौन? जो किरण प्रकाश की सतह से टकराती है, जो किरण प्रकाश की सतह से टकराती है उसे कहते हैं आपतित किरणें या फिर आपतित किरण। कौन सा? आपतित किरण। यानी कि यही किरण है जो प्रकाश की सतह से आकर क्या कर रही है? टकरा रही है। ये आकर प्रकाश की सतह से टकरा रही है। तो जो किरण प्रकाश की सतह से आकर टकराएगा उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे आपतित किरण। सबसे पहले जानते हैं क्या? प्रकाश का परावर्तन ना, प्रकाश का परावर्तन यानी कि जितने घटनाएं हो रही है किसके कारण हो रही है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। क्या? प्रकाश के परावर्तन। और जो सतह है अभी ना पढ़ेगा कि प्रकाश जिस सतह से टकराती है यही सतह से टकराई ना, इस सतह को बोलेंगे क्या हम लोग? परावर्तक सतह। क्या? परावर्तक सतह। अब ये किरण क्या बोल रही है? जो किरण क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह टकराती है उसे कहते हैं आपतित किरण। क्या लिखेंगे? परावर्तक सतह से जो किरण टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या? परावर्तक सतह से जो किरण टकराती है या परावर्तक सतह पर जो किरण आकर मिलती है टकराती है, फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग? आकर मिलती है उसे आपतित किरण कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग क्या? आपतित किरण। क्या? आपतित किरण। इतना आप समझ गए होंगे। अब हमारा टॉपिक कहती है परावर्तित किरण। क्या? परावर्तित किरण समझिए। लेते हैं क्या? परावर्तित किरण ना, परावर्तित किरण। तो बात क्या है कि टकराई है, टकराने के बाद में जो किरण लौटी है, क्या? परावर्तक मतलब क्या बोलते हैं? जो क्या बोलते हैं हम? आपतित किरणें बिंदु से टकराकर जो किरणें लौटती है ना, टकराकर जो किरण लौटती है उसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। यानी कि परावर्तन के बाद जो किरण लौटती है उसे कहते हैं क्या? परावर्तित किरण। क्या लिखेंगे? यही लौट रहा है ना, ये मतलब यहाँ टकराई है, इधर यहाँ पर टकरा कर यहाँ से लौट रही है, तो क्या बोलेंगे कि परावर्तन के बाद जो किरण अपने ही माध्यम में जो किरण अपने ही माध्यम में लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। बात क्या है? सिस्टम में क्या होता है? परावर्तक सतह यानी कि आपतित किरणें जिस सतह से टकराती है, यानी कि प्रकाश किरणें जिस सतह से आपतित किरणें मिल सकते हैं, देखिए आपतित किरणें जिस सतह से टकराती है उसे कहते हैं परावर्तक सतह। उसके बाद में जो किरणें क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह पर आकर मिलती है और टकराती है उसे बोलते हैं आपतित किरणें। और फिर में परावर्तन के बाद जो किरणें लौटती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरणें। जैसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे क्या? परावर्तित किरण ना, परावर्तित किरण। क्या? परावर्तित किरण। इतना हो गया। अब बात करना है अभी आपतन बिंदु के बारे में। क्या? ये हो गया आपका, ये हो गया। अब बात करना है आपतन बिंदु के बारे में। किस बारे में? आपतन बिंदु के बारे में। पहले इसको लेते हैं साफ है, क्या करते हैं इसको पहले साफ, फिर बात करते हैं। अब बात क्या करना है इस बारे में? आपतन बिंदु के बारे में ना। क्या? आपतन बिंदु क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे आपतन बिंदु किसे कहते हैं ना। चलिए तो लिखेंगे कि आपतित किरणें, देखिए आपतित किरणें जिस बिंदु पर आकर मिलती है, आपतित किरणें जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। तो लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या लिखेंगे इस परिभाषा में कि आपतित किरण जिस
बिंदु पर, जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या लिखे हैं कि आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? इस बिंदु का बोलेंगे, इस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अब क्या देखना है? अब देखना है अभिलंब। क्या? अभिलंब। आज देखेंगे अभिलंब। अभिलंब के लिए एक हम लोग करेंगे रचना। क्या करेंगे? रचना। क्या कर लिया हम लोग? रचना कर दिया। क्या कर दिए? रचना। ये रचना अपना से कुछ किया ना, तो क्या कर दिया? रचना। अब क्या बताएंगे इस पे कि आपतन बिंदु से परावर्तक सतह के तल से, परावर्तक सतह के क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु से खींची गई लंब को अभिलंब कहते हैं। देखिए परावर्तक सतह है ना, इससे एकदम पूरा लंब है कि 90 डिग्री कोण यहाँ पे 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कौन? ये जो खींचा देखा ना, वो यहाँ इस सतह से 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो क्या लिखेंगे? अभिलंब में परावर्तक सतह के आपतन बिंदु से, क्या? परावर्तक सतह के आपतन बिंदु से, परावर्तक सतह के आपतन बिंदु से खींची गई, क्या? खींची गई लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या? अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। तब अभिलंब समझ गए क्या? आप परावर्तक सतह के आपतन बिंदु के क्या बोलते हैं? ऐसे खींची गई लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं किसके बारे में? आपतन कोण के बारे में। किसके बारे में? आपतन कोण के बारे में। तो इसको साफ कर देते हैं, फिर बात करते हैं लोग आपतन कोण के बारे में। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्या बोलते हैं लोग कर, और वहां से नोट लिख लीजिएगा, ठीक ना? नोट कर लीजिएगा। तो क्या बात करेंगे हम लोग? आपतन कोण के बारे में ना। आपतन कोण, आपतन कोण के बारे में बात करेंगे। देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बात क्या है कि आपतित किरणें, क्या? आपतित किरण, और इसको क्या बोलेंगे? बोले हैं अभिलंब ना, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। किसको बोलते हैं? आपतन कोण। तो आपतित किरणें और अभिलंब के बीच में जो कोण बनते हैं उसका बोलते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण को सूचित करते हैं एंगल आई से। क्या? एंगल आई से। यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए लिख दिया हम केवल एंगल आई। तो क्या बात करेंगे? लिखेंगे यहाँ पे कि आपतित किरणें, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनी कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या? आपतन कोण कहते हैं। क्या बात की है कि आपतित किरणें और अभिलंब के बीच में कोण बन रहा है, उसे क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। इसे एंगल आई से सूचित किया जाता है। क्या? एंगल आई से सूचित यानी दर्शाया जाता है। सूचित किया जाता है। चलिए इतना हो गया। अब बात है एक लास्ट तक का, क्या? परावर्तन कोण। लास्ट है क्या? है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इसमें क्या बोलेंगे? इसमें बोलेंगे कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या? परावर्तित किरण यही ना है। देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। और सोचो तो हम लोग कोण एंगल आई आर से। क्या? एंगल आर से। चलिए एंगल आर से ना, तो क्या लिखेंगे? परावर्तन कोण ना। तो क्या बोलेंगे कि परावर्तित किरण और
अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या परावर्तन कोण कहते हैं। इतने सारे बातों आप लोग समझ गए होंगे। इसे ऐसे शुरू किया गया, किससे किया जाता है, एंगल आर से। क्या लिखेंगे, इसे एंगल आर से सूचित किया जाता है। क्या, इसे एंगल आर से सूचित नहीं दर्शाया जाता है। क्या जाता है, नहीं सूचित किया जाता है। चलिए, इतने बातें आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवीजन। क्या कर लेते हैं, रिवीजन करने के लिए कर लेते हैं क्या, साफ है। चलिए देख लीजिए, बात क्या है। पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, छाया। छाया किसे कहेंगे, यदि प्रकाश के गमन करने के पथ में, क्या, यदि प्रकाश के गमन करने के पथ में कि कोई अपारदर्शी वस्तु, यानी कि जिससे प्रकाश पार न कर पाए, वैसी वस्तु रख दी जाए। मान लीजिए टॉर्च है और यहाँ से प्रकाश निकल रही है, लाइट निकल रही है, और यहाँ पे क्या है, अपारदर्शी वस्तु जिसे पार नहीं कर पाए, तो क्या होगा, इसके अगल बगल में क्या बन जाएगा, यहाँ के इसके मतलब बगल में क्या बन जाएगा, अंधेरा क्षेत्र, जिसे क्या बोलेंगे, छाया। एग्जाम्पल में क्या दिए थे कि आप लोग सुबह सुबह उठकर यानी कि ईस्ट में घूम जाइएगा और वहां से क्या बोलते हैं, सूर्य का प्रकाश आपको पार नहीं कर पाएगा। फिर आप लोग इस दिशा में घूम जाइएगा, देखिएगा आपके सामने क्या होगा, एक अंधेरा क्षेत्र, उसे क्या बोलेंगे, छाया बोलेंगे। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। फिर बात क्या है, इसका प्रकाश कैसे बताते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। फिर बात क्या है, प्रकाश का परावर्तन, इसको कैसे बताया है कि यदि यही है प्रकाश का परावर्तन, जितना भी पढ़े ना, तो पूरा क्या बोलते हैं लोग, प्रकाश का परावर्तन। इसमें क्या है कि यदि क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह से कोई प्रकाश किरणें, यदि जब प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे क्या करते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या, जब प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। बाद में क्या, प्रकाश का परावर्तन, इतना हो गया होगा। बस फिर बाद में क्या है, परावर्तक सतह का मतलब यही, देख लीजिए हमें क्या लिखा है, क्या गया, यहाँ पे लिखा गया है क्या, परावर्तक सतह। तो किसे कहते हैं, आपतित किरणें, यानी कि जो किरण आ रही है, आपतित किरणें, या फिर जब प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से, क्या, प्रकाश की किरणें या फिर आपतित किरणें जिस सतह से टकराती है, उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। इतना समझा गया होगा। फिर क्या बोलते हैं लोग, आपतित किरण। तो प्रकाश की मतलब परावर्तक सतह पर जो किरणें आकर मिलती है या टकराती है, परावर्तक सतह पर जो किरणें आकर मिलती है या फिर टकराती है, उसे कहते हैं क्या, आपतित किरण। और परावर्तित किरण में क्या बताया है कि परावर्तन के बाद, यानी कि परावर्तित होने के बाद जो किरण वहां से लौटती है, उसे कहते हैं परावर्तित किरण। उस पर क्या होता है आपको, आपतन बिंदु, यानी कि आपतन बिंदु किसे बोले हैं कि आपतित किरणें जिस बिंदु पर आकर, क्या बोलते हैं, आपतित किरणें परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलती है, उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। यानी कि आपतित किरणें क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं, उसे आपतन बिंदु। फिर क्या था, फिर था आपका अभिलंब। तो परावर्तक सतह के क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर डाले गए या खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। फिर बाद में क्या था, आपतन कोण। तो क्या है, आपतित किरणें और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसे सूचित करते हैं एंगल आई से। फिर क्या है, परावर्तन कोण। क्या, परावर्तन कोण, इसका क्या बोले हैं, परावर्तन कोण किसे बोले हैं, तब क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। और इसे सूचित किया जाता है कैसे, एंगल आर से। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मस्त लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।